हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो में बनाने का मकसद एक्चुअली मैं चार्ट स्टडी कर रहा था, बट कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है तो सोचा आपको सिखाता हूँ, आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि बैंक निफ्टी आगे फ्यूचर में क्या कर सकती है। सो स्टे ट्यून्ड। जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक सिर्फ छोटा छोटा काम करते हैं, हम लोग हाई मार्क करते जाते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा। ओके, हाँ डन। सॉरी, वो फ़ोन भी बजते रहता है ना तो थोड़ा सा चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी इतने 3 लाइन में क्या देखा, आइए चलो सीख लेते हैं। पहला हाई, उसका लो, दूसरा हाई, उसका लो। पहले वाले का यहाँ पे है, दूसरे वाले का यहाँ पे है, तीसरा हाई। अच्छा, क्या देख रहे हैं हम, हाई नीचे नीचे होता जा रहा है और लो अभी तीसरे वाले का लगना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आते हैं RSI के ऊपर, बेसिक नॉलेज पे चलते हैं अपन, ठीक है ना। अब RSI क्या करेगा, ये समझो उसका हाई पॉइंट है, ये समझो उसका लो पॉइंट है, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया में चल रहा था, फिर आया, फिर टच डाउन लिया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर 50 से फॉलोअप लेके नीचे गिरा 40 तक, फिर अभी ऊपर चढ़ा 50, फिर नीचे, फिर अभी ऐसा दोबारा से एक बार घूमेगा और 40 वाला लेवल तोड़ के जैसे यहाँ पे गया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये 40 तक आया नहीं है, 40 पे आके फिर घूम गया है, तोड़ा नहीं है उसको। तो क्या एक चांस बनता है कि दोबारा ये डबल बॉटम बनाए पहले, या इसको तोड़ दे। मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ से घूमेगा, मैं अभी वो मूड में हूँ ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि जो आज का जो डे गया है वो बिल्कुल फॉल नहीं आना चाहिए था, बट जो आया है उसने थोड़ा सा व्यू चेंज करने पे, थोड़ा स्टडी को रीशफल करने पे, सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया था। उसी के लिए ये वीडियो है। हाई आप देख सकते हो, ये हम वीकली टाइम पे हैं, आप ऊपर यहाँ पे देखो, है ना। इसको हम आ जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे, मार्किंग वही रहने देते हैं, स्क्रीन सेंटर में कर लिया उसको चार्ट का सेटिंग करके, ठीक है। अब मैंने उठाया अपना हार्मोनिक्स, ओके। मैंने कहाँ पे चेक किया था, हाँ ये रहा, ऑलमोस्ट शायद यही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक प्रायर स्टडी मेरा हो रखा था इस पर, परफेक्ट, ये हाई, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ बंद और इसको मैं लेवल निकालता हूँ। पहला लेवल ये जो यहाँ से घूमा है 1.414 के आसपास से समझो ना घूमा है, और इसका जो अल्टीमेट लेवल आएगा, ठीक है, वो आएगा 1.618 का। एक सेकेंड, हम इसको ज़रा सा सेटिंग कर लेते हैं, तब तो ना आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। ये 48 किया, ओके नहीं 68, ओके 74, ठीक है। 31374, इसको हम कर देते हैं मार्किंग। 31374 है, 31396 है, समझो ना, 31,400। इसको मैं आ जाता हूँ वापस वीकली टाइम फ्रेम पे कि क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट दिख रहा है। यस, एक सपोर्ट दिख रहा है, और जो अपना कोविड के पहले का हाई था वो ये था, जहाँ से उसने एक बार में ये बार के बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो क्या ये डबल बॉटम यहाँ पे बना सकता है? ये सवाल मेरा आया था, इसीलिए मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोगों को। सेम रूल अप्लाई करेंगे हम हायर हाइज़ एंड लोअर हाइज़ का, ठीक है। जो मैंने ये 3 लाइन मार्क की है, अब ये तीनों मैं डिलीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम इसको अभी डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा देखना चाहेंगे, ओके।
आएगा, लॉजिक तो वही बैठेगा, जब डेली में नहीं टूटा है तो इसमें क्या होगा। लेकिन फिर भी चलो, ये वाला हाई, एक भी हाई यहाँ पे टूटा नहीं था, ठीक है, ये वाला लो, ओके। अब जो ये आप पैटर्न देख रहे हो, इसका जो एसएल बैठेगा ना, ठीक है ना, ये एसएल तो छोड़ो, अब ये पैटर्न एक्टिव कहाँ से हुआ था, ये इसका नेक लाइन था, ठीक है। और एसएल अगर ये पैटर्न के नीचे आके बात करता हूँ तो ये हाई का एसएल होता है, ओके। तो क्या इसने टारगेट लिया पूरा? नहीं लिया, 32 से 39 चला गया। कोई बात नहीं, वो क्यों गया होगा, शायद आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड है। मैं आ जाता हूँ मार्किंग करने के लिए। क्या ये यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड है? रिबाउंस जाना चाहिए था 60 तक का, गया 60 से फेक आउट दिया। ये लोग आप देख सकते हो क्या हुआ है यहाँ पे, कैसे ट्रैप हुआ है बायर्स का, ठीक है। एसएल सेलर्स का ये रहा, जिन्होंने यहाँ पे माल बेचा होगा उनका टारगेट ये वाला होगा, थोड़े से पॉइंट से रह गया, ठीक है ना। अरे चलो माल बुकिंग हो गया होगा, बट मैं बड़े सिनेरियो की बात करता हूँ आपसे कभी भी। फिर 60 पे रेस्ट कर करके अब ये आया है, अब कहाँ पे आया है, 44 पे। बेशक ये हो सकता है ये वाला लो ना तोड़े, तो हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है अभी के डेट में, वो है 35,000 पूरा, ये लेवल 35,016 का लेवल, ठीक है ना। ये मैं सारे हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। 35,016 वाला लेवल, अगर ये वाला लो इसका इन एनी केस टूट जाता है तो इस बात की गारंटी है कि ये वाला लो टूटेगा और 31,400 जो हमारा अल्टीमेट हार्मोनिक्स का टारगेट है वो आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे 40 का आरएसआई है, ऑलरेडी 44 पे है, कितना नीचे आएगा? तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये डेट है, ये क्या कितना है आरएसआई यहाँ पे, चलो ना ये वाली कैंडल पे आ जाते हैं। क्या दिख रहा है भैया आरएसआई अपना 37, इसका तो 44 पे है। चलो थोड़ा पीछे आ जाते हैं, 42 का आरएसआई दिख रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम लेवल है ये वाली कैंडल का और ये वाली कैंडल का, सिर्फ कंपैरिजन करवा रहा हूँ मैं आपको। जबकि ये नीचे से ऊपर आके नीचे आया है, मतलब एक बार सपोर्ट लेके फिर नीचे आया है। ये तो आरएसआई वीक होता जा रहा है, फ़र्क समझिए दोनों में। तो क्या पॉसिबल नहीं है 31,000 आएगा? पैटर्न एक्टिव है, पैटर्न ने एसएल नहीं खाया है, हाई बना दिया है, आरएसआई ऊपर जाके कहाँ 67 से आके सबको ट्रैप मार के घूमा है और एग्जिट चांस कहीं नहीं दे रहा है। ये ऊपर गया नीचे आया, ये हाई कभी नहीं तोड़ा। आ जाओ, आ जाते हैं हम। हाई तोड़ा? नहीं तोड़ा ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। दोबारा उसने गैप डाउन दे दिया बहुत तगड़ा वाला, ये लो। हाई तोड़ा? नहीं तोड़ा। ऊपर गया, गैप डाउन खोल के कंटिन्यू मार दिया। अब ये आप इनसाइड कैंडल जिनको पता है उनको तो ये भी पता है कि ये मदर कैंडल है। चलो एक मिनट, ठीक है ना। ये देखो, ये बड़ी कैंडल के अंदर सब बनी है, मतलब जब इसका लो टूटेगा तो मिनिमम इतना पार्ट जो ये वाली कैंडल है इसको भी मेजर कर लेते हैं। हाई उठाया और ये वाली कैंडल का लो 1100 पॉइंट्स का, कहाँ से? ये वाली कैंडल के लो से। लग गया कितना आता है भैया ये वाला? तो ये 1100 पॉइंट मिनिमम आया, 34,700, मतलब ये लो टूटेगा। जब ये लो टूटेगा तो फिर सिमिलर पॉइंट का फॉल यहाँ पे हो गया। एटलीस्ट हम 1000 पॉइंट्स का फॉल यहाँ से देख रहे हैं, क्लियर कट चार्ट पे दिख रहा है। कब दिखेगा 1000 पॉइंट का फॉल? जब 35,900 ब्रेक हो जाएगा। यही चीज़ मुझे आपको कन्वे करनी थी। अब इसको हम लेके आते हैं डेली टाइम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। कैसे हम सबको इसमें ट्रैप किया जाता है, आप लोग इसमें से कैसे बच सकते हो। सबसे पहला हमने क्या किया, एक बड़ी पिक्चर का व्यू बनाया, ठीक है। और उसी बड़ी पिक्चर के व्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। नो डाउट आज हमारा एसएल बजा है और उसका मैंने रीज़न भी निकाल लिया था। लिटरली लाइव मार्केट में ये था 15 मिनट्स का कैंडल, ये क्लोज था, यहाँ से नीचे फॉल था, ठीक है ना। उसके लिए मैंने वो भी किया, बट ये है कि
इट्स ओके जैकपॉट मंडे, ये हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं जो कमेंट भी करते रहते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमने कुछ डालते ही रहते हैं, ठीक है ना। बैंक निफ्टी, बाय बैंक निफ्टी 36,135 20th अप्रैल। ओके, हम यहाँ पे चेक करते हैं 20th अप्रैल, 20 अप्रैल, ये रहा, ये 21 अप्रैल है, ये 20 अप्रैल है। यहाँ पे बाय किया था और बैंक निफ्टी आपको पता है 22 अप्रैल को क्या हाल हुआ था, ठीक है ना। और ये हमने मैसेज 20 अप्रैल को किया था, सॉरी 20 अप्रैल को हमने बाय किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी बहुत अच्छे से चलती है। ये वाली थी, एक मिनट, ये हमने 36,185 पे बाय दिया था और ये देखो 4,000 माइनस था, 500 प्लस हो गया। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट, आप समझो ना, बहुत बड़े पॉइंट दिए थे, 2 बार उसने 200 पॉइंट दिया था। शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, तो ये हम लोग का चलता रहता है। ओके, और अपसाइड मूव पॉसिबल 20 तारीख को टारगेट दिया था 36,600 एंड 700। आप यकीन जानो 36,900 मारा है बैंक निफ्टी ने, टारगेट के भी ऊपर, ठीक है। और ऐसा एक बार नहीं है, बहुत बार हुआ है। टाइम पे अपडेट दिया, बाइंग से बचा दिया। क्या अपडेट दिया पता है? ये याद तो होगा, ये फ़ोटो पे आ जाते हैं। ये हमारा टारगेट था 37,135। आप ऊपर डेट सकते हो 18 अप्रैल तक का, 37,156, ठीक है, 18 अप्रैल को। और उसके बाद में जो हाई लगा है वो आपके सामने है, 19 अप्रैल को हाई लगा है 123 का। उसी टाइम पे अपडेट दिया था मैंने कि ये याद तो होगा, वहाँ से निकल जाओ। और आपको पता है उसके बाद क्या हाल हुआ था? अच्छा, 19 अप्रैल 2:15, 19 अप्रैल 2:15। और ये हमने कब डाला है? 2:09 पे आया टाइम पे अपडेट। आप निकल सकते हो बुक करके। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ज्वाइनिंग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। ओके, तो आ जाते हैं हम अपने आर्ली चार्ट पे कि ट्रैप कैसे होते हैं। ये देखो, ब्रेकआउट, हाई नहीं तोड़ा कभी भी, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट हुआ जो गैप था, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे गैप नहीं फिल कर पाया, बट ठीक है, छोड़ दिया। फिर ये गैप डाउन, फिर थोड़ा सा गैप डाउन होके फिर थोड़ा ऊपर गया, और आज के दिन में गैप डाउन खुल के पूरा नीचे। मतलब अब ये लो ख़त्म तो बात ख़त्म। इतना जल्दी लो को ख़त्म भी नहीं करेंगे। RSI ऑलरेडी इसका ज़्यादा ओवरसोल्ड में चला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिरेगा नहीं। हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके RSI को बढ़ने देना है और फिर सेल आउट करना है। जैसे आज का दिन मैंने जो गलती किया था, ठीक है, हमने यहाँ पे माल बेचा था, बाई किया था 370 के आसपास में, 9:30 बजे, मुझे याद है अच्छे से। ये बाई किया था, ऊपर आया, बट यकीन जानिए लेवल्स इतना अच्छे से काम करते हैं कि कभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। एक बार 2 बार कोशिश किया, और फिर जो मैंने आपको कैंडल बताई थी, वो कैंडल से जैसे ही ये क्लोजिंग आ गई 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ये वाली कैंडल, ये आप देखो क्लियर कट बता रहा है कि मैंने आज तक कि वो 5 मिनट के टाइम पे था कि हमने हाई नहीं तोड़ा है, तो हम लोग ऊपर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अगर मैं इसको और थोड़ा ये करूँगा ना, तो आपको एक पैटर्न भी दिखाई देगा इसमें, जो कि मैंने ग्रुप पे नहीं डाला था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन में चल रहा था ये वाला पैटर्न भी। आई होप किसको कुछ दिखाई दिया होगा। यहाँ से पकड़ो, ये लाओ, ये लाओ, ये, और ख़त्म। चलो दिखा देते हैं आपको वो भी। और टारगेट तो इसने इतने बड़े दे दिए हैं ना कि पूछो मत। एक्चुअल इसका जो टारगेट होना चाहिए था वो 1.618 के हिसाब से 126 होना चाहिए था, बट ये वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है। अब आप देखो 33 के RSI पे कब से ये गिरे जा रहा है। क्यों गिरे जा रहा है? क्योंकि 1 मिनट का RSI बार बार ऊपर ले जाके फिर नीचे लेके आ रहा है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम में हमको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है लाइव मार्केट में, है ना। हम यहाँ पे आ जाते हैं सॉरी, कि ये देखो RSI बढ़ाया, फिर गिरा दिया, फिर 40 के नीचे लेके आ गए,
फिर बढ़ाया, फिर गिरा दिया, फिर 40 के नीचे, फिर बढ़ाया कहाँ तक, 30 तक, बट प्राइस ऊपर नहीं गया। 50 तक बढ़ाया बट प्राइस ऊपर नहीं गया यहाँ पे, ये वाले पे है ना। फिर नीचे लेके आ गए, फिर घुमा फिरा के RSI को लेके आए ऊपर, थोड़ा ऊपर लेके आए, बट प्राइस मूवमेंट ऊपर नहीं है। मतलब हर बार ये कंटिन्यू कह रहा है कि मैं वीक हूँ, RSI बढ़ा जा रहा है ताकि हम ओवरसोल्ड में ना चले जाएं। फिर इसको नीचे लेके आ गए, फिर ऊपर बढ़ाया, फिर नीचे लेके आ गए। तो सिर्फ वेट करना है कि इसका कभी भी स्ट्रक्चर चेंज ना हो। अच्छा, उसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, वो भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये वाले हाई पे आ जाते हैं, ये कभी ब्रेक नहीं हुआ, ये वाले हाई पे आ जाते हैं, ये कभी ब्रेक नहीं हुआ। ये हम 1 मिनट के चार्ट पे हैं, ठीक है ना। फिर ये हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है ये, अच्छा ये हाई ब्रेक हुआ छोटा वाला, बट ये रेजिस्टेंस था सामने, हाई ब्रेक हुआ, टारगेट दिया, बात ख़त्म, हमको निकलने का चांस दिया था। जो मैंने आपको 15 मिनट में फॉल बताया था, ये सारा हटाओ लाइन, हाँ ठीक है, जो मैंने आपको 15 मिनट का जो फॉल बताया था ये वाला, कि ये क्लोजिंग दिया और ख़त्म हो गया, तो उसने क्लोजिंग देने के पहले एक बार रीटेस्ट करवाया था यहाँ पे ना। चलो नहीं तो यहाँ पे तो रीटेस्ट करवाया 303 के लेवल पे, ओपन होते ही गिरना चालू हो गया। फिर इसने ये 268 पे रीटेस्ट करवाया, तो यहाँ तो निकल जाना चाहिए था, बट मेरी मिस्टेक थी वो कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही RSI को देख के घुस चुका था 26 पे। बड़े टाइम फ्रेम पे देख, अगर यहाँ पे आता है जादू, बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता RSI तो 40 पे रेस्ट कर रहा था, तो उसको ओवरसोल्ड जाना था, जो कि अभी ये गया है। मंडे को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है बैंक निफ्टी, तो ट्रेड केयरफुली एकदम। बाकी आपको सपोर्ट चाहिए तो मेरा ग्रुप है। आई होप आपको वीडियो में से कुछ सीखने जैसा कुछ मिला होगा। शेयर कीजिए, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए स्टॉक्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, है ना। और कोशिश करूँगा अपडेट देता रहूँ। एंड चलो बाकी तो खैर कुछ नहीं, ये पैटर्न याद रखना, ये टारगेट याद रखना, बहुत जल्द मिलेंगे इस टारगेट के साथ में। थैंक यू।